लॉजिकल ऑपरेशन की हम बात करें तो लॉजिकल ऑपरेशन में इससे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो कंपेयर से रिलेटेड है, और CMP यहाँ या तो रजिस्टर होगा मेंशन या तो मेमोरी। तो इसमें जैसे CMP जो इंस्ट्रक्शन है, ये इसका मतलब है कंपेयर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। जो भी रजिस्टर में डाटा है या मेमोरी लोकेशन में डाटा है उसको वो एक्यूमुलेटर के डाटा से कंपेयर करता है। यहाँ क्या CPI मीन्स यहाँ डायरेक्ट डाटा की बात है। यहाँ जो डाटा है 8 बिट नंबर है उसको एक्यूमुलेटर के डाटा से कंपेयर किया जाता है। इस कंपेयर इंस्ट्रक्शन के दौरान जो फ्लैग्स हैं, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग और साइन फ्लैग, ये सेट या रिसेट होते हैं। और ये ध्यान देना कि ये इसमें जो कंपेयर ऑपरेशन होती है ये इंटरनल सब्ट्रैक्शन के थ्रू होता है एक्यूमुलेटर के, लेकिन इंटरनल सब्ट्रैक्शन के दौरान एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। ब्रांच ऑपरेशन की बात करते हैं जिसमें 2 प्रकार के ब्रांच ऑपरेशन होते हैं। एक अनकंडीशनल ब्रांच है, और जिसमें कि प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है किसी नए लोकेशन पे चला जाता है बिना किसी कंडीशन के। और कंडीशनल ब्रांच है जिसमें कुछ कंडीशन होती है और प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज होता है जब कोई कंडीशन ट्रू होता है। इस अनकंडीशनल ब्रांच का एग्जाम्पल एक जंप इंस्ट्रक्शन है। जंप के आगे एड्रेस 16 बिट एड्रेस दिया जाता है, तो ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो प्रोग्रामिंग जो सीक्वेंस है, एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस अपने आप उस एड्रेस पे चली जाएगी जो एड्रेस यहाँ लिखा हुआ। कोई इसमें कंडीशन नहीं होती है, और वो उसके आगे ही फिर जो एड्रेस है उसी के आगे फिर कंटिन्यू हो जाएगा प्रोग्रामिंग का सीक्वेंस। कॉल इंस्ट्रक्शन है, इसके आगे भी 16 बिट एड्रेस होता है। ये सब रूटीन को कॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और सब रूटीन से वापस आने के लिए रिटर्न कमांड का इस्तेमाल, इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जितने भी एड्रेस ब्रांच ऑपरेशन में सप्लाई होते हैं वो सब के सब 16 बिट एड्रेस होते हैं। कंडीशनल ब्रांच का एग्जांपल है। ध्यान देना कि कंडीशनल ब्रांच में प्रोग्राम की सीक्वेंस न्यू लोकेशन पर जाती है जब कोई खास कंडीशन फुलफिल होती है, जैसे कि JZ कमांड है। इसके आगे मेमोरी एड्रेस लिखा होगा 16 बिट का। जंप ऑन 0 कि जब किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन या किसी ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आता है तो प्रोग्राम की सीक्वेंसिंग उस एड्रेस पे चली जाएगी जो एड्रेस यहाँ दिया हो। तो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल होती है तब जब 0 आता है तब। गो टू द एड्रेस स्पेसिफाइड इफ द 0 फ्लैग इज सेट। तो इस प्रोसेस में 0 कब होता है ये डिसाइड करता है 0 फ्लैग। अगर 0 फ्लैग सेट हो गया तो प्रोग्राम की सीक्वेंस अपने आप इस मेमोरी एड्रेस पे चले जाएगी। Another instruction is JNZ, that is jump on not 0. Go to the address specified if the 0 flag is not set. अगर 0 flag set नहीं है तो उस केस में इस एड्रेस पे सीक्वेंस चला जाएगा जो एड्रेस यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। JC एड्रेस जंप ऑन कैरी। अगर कैरी जनरेट होता है और कैरी फ्लैग सेट होती है तो जो एड्रेस प्रोवाइड है तो वहाँ प्रोग्राम की सीक्वेंसिंग वहाँ चली जाएगी। जंप ऑन नो कैरी, अगर कैरी जनरेट नहीं होती है तो उस एड्रेस पे प्रोग्राम की सीक्वेंसिंग चली जाएगी। इसी तरह से ये मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं जो मशीन के ऑपरेशन को कंट्रोल करते, जैसे हॉल्ट HLT इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। HLT के बाद ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर फिर अगला कोई इंस्ट्रक्शन इंटरटेन नहीं करेगा। NOP है मशीन कंट्रोल, नो ऑपरेशन। इसमें इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर आइडल मोड में चला जाता है, कोई ऑपरेशन नहीं करेगा इसके बाद जब तक कि हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कमांड नहीं देते हैं इसको। ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर में डिले या किसी इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस करने डिबगिंग के दौरान हम इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन को होल्ड मोड पे रखने के लिए NOP का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने के लिए, ऑपरेंड मीन्स जो डाटा जिस पे ऑपरेशन हो रहा है उसको स्पेसिफाई करने के कई तरीके हैं।
जिसमें एक तरीका जैसे है जिसको इम्प्लाइड ऑपरेंड कहा जाता है, जिसमें कि आगे ऑपरेंड नहीं लिखा होता है, क्योंकि यहाँ इम्प्लाइड है, पहले से पता है कि ये CMA ऑपरेशन केवल एक्यूमुलेटर के लिए है। इमीडिएट डाटा, जब इंस्ट्रक्शन के बाद कोई 8 बिट डाटा होती है, मतलब जहाँ ऑपरेंड है 8 बिट डाटा है, जैसे ADI 4F, तो यहाँ ये इंस्ट्रक्शन ऐड करता है 4F डाटा को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से। तीसरे टाइप में जहाँ की ऑपरेंड रजिस्टर होता है, ये सब B, ये B के कंटेंट को, B रजिस्टर कंटेंट को एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करता है। यहाँ ऑपरेंड रजिस्टर्ड है, और जब मेमोरी एड्रेस होती है ऑपरेंड 16 बिट एड्रेस होती है, जैसे LDA 400, ये जो ऑपरेंड है यहाँ ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को डिपेंड कर रहा है कि इस एड्रेस पे जो डाटा है उस डाटा को स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में। इंस्ट्रक्शन साइज की बात करते हैं तो ऑपरेंड के टाइप पे डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शन की साइज कितनी होगी, वो 1 बाइट साइज होगी, 2 बाइट होगी या 3 बाइट होगी। जैसे ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन होते हैं 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन जब इमीडिएट डाटा या मेमोरी एड्रेस इन्वॉल्व होता है तो इंस्ट्रक्शन की साइज 1 बाइट से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर इमीडिएट डाटा को इन्वॉल्व से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है तो वो 2 बाइट का होता है, 1 बाइट ऑप कोड के लिए है और दूसरा बाइट उस 8 बिट डाटा के लिए। इसी प्रकार अगर मेमोरी एड्रेस इन्वॉल्व होता है, चूँकि मेमोरी एड्रेस 2 बाइट का होता है, ऑक्यूपाई करता है, तो 1 बाइट ऑप कोड के लिए और 2 बाइट मेमोरी एड्रेस के लिए, 16 बिट एड्रेस के लिए, तो ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे एग्जांपल है इंस्ट्रक्शन विद इमीडिएट डाटा के MBI A 32H, तो ये बेसिकली 32 जो हेक्साडेसिमल नंबर है, ये 32 जो डाटा है 8 बिट, इसको मूव कराता है एक्यूमुलेटर में ये इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ ऑपरेशन MBI A है और ऑपरेंड है या डाटा 32। तो MBI A का कॉम्बिनेशन, MBI A के लिए एक बाइनरी कोड होगी, 8 बिट की कोड है, इसको 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डाटा जो 32 डाटा है उसकी कोड 32 सेकेंड बाइट के लिए। इस प्रकार ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। बेसिकली ये जो कोड है बाइनरी कोड, ये डिपेंड करता है MBI A के लिए। इसी तरह MBI B होगा तो इसके लिए ये मॉडिफाई हो जाएगा, लेकिन डाटा जो है सामने वो वही रहेगा। और इंस्ट्रक्शन विद मेमोरी एड्रेस की बात करेंगे तो इसमें जैसे पता ऑप कोड, जैसे जंप JMP 2085, तो 2085 16 बिट एड्रेस है, तो ऑप कोड हुआ जंप, इसका एक कोड हुआ C3, और ऑपरेंड 16 बिट है तो इसके 2 बाइट लगेंगे। हायर ऑर्डर बाइट, लोअर ऑर्डर बाइट के लिए 85 के लिए ये कोड सेकेंड बाइट, और हायर ऑर्डर बाइट पार्ट है तो उसके लिए 1 बाइट, ये 1 2 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। एड्रेसिंग मोड, माइक्रोप्रोसेसर हैज़ different ways of specifying the data for instruction. These are called addressing modes. तो इसको हम पहले भी जान चुके हैं कि 805 में 4 प्रकार के एड्रेसिंग मोड होते हैं। इम्प्लाइड, जिसमें कि ऑपरेंड बताना नहीं पड़ता है। इमीडिएट, जिसमें कि डाटा डायरेक्ट 8 बिट डाटा का फ्लो होता है, इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट, जैसे LDA 400, ये 16 बिट एड्रेस है। और इनडायरेक्ट, इसमें हम यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टर्म इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन है LDA 40, ये डिपेंड कर रहा है कि लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी एड्रेस दिस। ये क्या है, ये डिपेंड कर रहा है लोड द कंटेंट ऑफ accumulator